चलिए अब आगे देखिए सितारे हमारे। नमस्कार, IBC 24 के खास कार्यक्रम सितारे हमारे में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नीतीश और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष आचार्य पंडित PS त्रिपाठी जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। चलिए आज के पंचांग के बारे में इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे, साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि आपके राशिफल क्या कहते हैं आज के लिए। इसके साथ ही आज मिथुन संक्रांति है और इस संक्रांति में किस तरह से पूजन करने चाहिए और इस पूजन का क्या महत्व है, क्या लाभ होता है, ये भी पंडित जी आपको बताएंगे। साथ ही होंगे आपके सवाल। तो चलिए बिना देरी के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं आज के पंचांग और राहु काल के बारे में। आज शुभ संवत 2079 शक 1944 सूर्योत्तरायण का ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि और दिन मंगलवार। आज पूर्णिमा शाम को 5:23 तक, ज्येष्ठा नक्षत्र शाम को 6:32 तक। आज चंद्रमा वृश्चिक राशि में होंगे। आज का राहु काल 3:24 से 5:05 तक होगा। चलिए पंडित जी अब बात कर लेते हैं संक्रांत की। जिस तरह से मकर संक्रांति देश भर में धूमधाम के साथ मनाया जाता है पंडित जी, क्या उसी तरह से ये वाली संक्रांत भी होती है और इसका भी वही महत्व होता है? सबसे पहले तो हम ये समझें कि संक्रांति क्या है। जी, संक्रांति कहते हैं जब सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करे तो इसे सूर्य की संक्रांति कहते हैं। जी। हर महीने में एक बार संक्रांति होती है और मिथुन की संक्रांति भी बड़ी महत्वपूर्ण इसलिए मानी जाती क्योंकि इसके बाद से ही वर्षा का प्रारंभ माना जाता है। इसे रज संक्रांति के रूप में जाना जाता है। मिथुन संक्रांति भारतीय सनातन में मनाए जाने की बहुत बड़ी परंपरा है। ये बहुत महत्वपूर्ण धार्मिक पर्वों में से एक है जिसे वर्ष के तीसरे माह की शुरुआत के रूप में देखा जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे सौर माह मनाया जाता है। वर्ष में कुल 12 संक्रांति होती हैं और इसमें सभी में दान पुण्य इत्यादि कार्य शुभ माने जाते हैं। भारतीय पंचांग के अनुसार ये वर्ष का तीसरा महीना होता है और इस दिन सूर्य वृषभ राशि से मिथुन राशि में प्रवेश करता है, जिस कारण से सूर्य संक्रांति से मिथुन संक्रांति कहते हैं। और इस परिवर्तन से बहुत अच्छे और बुरे प्रभाव आते हैं। अलग अलग राशियों पर इसका अलग अलग प्रभाव होता है, इसलिए ये दिन बहुत खास होता है और इस दिन विशेष पूजा होती है। चूँकि ये मामला सूर्य का है इसलिए सूर्य की पूजा होती है, भूमि और विष्णु की पूजा होती है। इसमें स्कंद और सूर्य पुराण में ज्येष्ठ महीने के सूर्य पूजा का विशेष महत्व माना गया। इस महीने में मिथुन संक्रांति पर जल्दी उठ करके और भगवान सूर्य को अर्घ दिया जाता है और इसके बाद निरोगी रहने के लिए विशेष सूर्य की पूजा की जाती है। सूर्य की पूजा के समय लाल वस्त्र पहनना चाहिए, लाल सामग्री दान करना चाहिए, चंदन, लाल फूल, तांबे के बर्तन का उपयोग करना चाहिए। पूजा के बाद मिथुन संक्रांति पर दान का बड़ा महत्व है। इस दिन खासतौर पर कपड़े, अनाज, जल का दान किया जाता है। मिथुन संक्रांति में जो परंपराएं हैं, मिथुन संक्रांति के दिन कपड़े उपहार दान में देने का बड़ा खास महत्व है। और इस दिन लोग भगवान विष्णु और भूमि की पूजा करते हैं। भूमि की इसलिए क्योंकि इसी के बाद से भूमि खेती का प्रारंभ होता है। धरती माँ के रूप में पत्थर को तरह तरह के लाल फूलों से सजाया जाता है, अन्य वस्तुएं सजाई जाती हैं और ऐसा वर्षा ऋतु के आगमन की तैयारी के लिए किया जाता है। इस दिन की जाने वाली अन्य परंपराओं में से एक है राजा पर्व, जिसमें लड़कियां बरगद के पेड़ में झूले डालकर झूला झूलती और गाने गाती हैं। चलिए ये तो बात हुई संक्रांति की और आप सभी को मिथुन संक्रांति की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस तरह से जिस पूजन विधि से पंडित जी ने बताया है उसी तरह से आप पूजन जरूर करें और आज के दिन आप सभी के लिए शुभ हो। इसी मनोकामना के साथ बढ़ेंगे आगे और सबसे पहले कॉलर की ओर रुख कर लेते हैं। गरियाबंद से हमारे साथ विज्ञान जो है, विज्ञान जी अपना सवाल पूछेगा और टीवी का वॉल्यूम सबसे पहले कम कर दीजिएगा। विज्ञान जी आवाज आ रही है? जी नमस्ते। टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिएगा और फिर अपना सवाल पूछिए। चलिए अगले कॉलर की ओर रुख कर रहे हैं। रायपुर से हमारे साथ बुद्धदेव हैं, पूछिए अपना सवाल। आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम। बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। 13 मार्च 2007। जन्म समय बता दें। 9:35 रात में। जन्म स्थान बता दें। रायपुर। प्रभु क्या जानना चाहते हैं? ये मेरा 15 साल का बेटा है, तो ये बिजनेस मतलब मेरा एक दुकान भी है, उसमें अच्छा ध्यान देता है
और पढ़ाई में कमजोर है, जी, तो आगे क्या करना चाहिए, बिजनेस या पढ़ाई? चलिए आइए देखते हैं। इस बच्चे का जन्मलग्न मेष और आपकी जो राशि है वो है धनु। इसके तृतीय बुध राहु से आक्रांत हैं, इसलिए बच्चे का पढ़ने लिखने में ध्यान नहीं है और शायद इसी कमी को पूरा करने के लिए वो व्यापार में ध्यान देता है। चूँकि शनि के अंतर दशाएँ चल रही हैं, बच्चे में कई शूर या अवस्था की बुराइयों की शुरुआत हो चुकी है। चूँकि शनि कहीं ना कहीं शनि दशमाधिपति हैं, एकादशाधिपति हैं और शनि की दशा चल चुकी है, इसलिए शायद बच्चा प्रयास करता है। सवाल यह है कि क्या करना चाहिए। तो बच्चे के लिए व्यापार से ज़्यादा जरूरी है पढ़ाई, इसलिए बच्चे को सबसे पहले पढ़ाई करानी चाहिए। व्यापार तो वो कर ही लेगा क्योंकि ये आपका सक्सेशन होगा, इसलिए व्यापार की परवाह नहीं। इस बच्चे के लिए 4 कैरेट का बुकरा, 4 कैरेट का मूंगा पहना है। बच्चे से कहें गुरुवार का व्रत करे, बड़ों का आशीष ले और बच्चे को धीरे धीरे उसकी पढ़ाई जरूर कराते रहे, ये बहुत ज़रूरी होगा। चलिए अगले कॉलर की ओर रुख करेंगे। गरियाबंद से जो हमारे कॉलर थे, एक बार फिर से उनसे संपर्क करेंगे, अपना सवाल पूछिएगा आप। पंडित जी प्रणाम। पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम, बताएं डेट ऑफ बर्थ। मेरे एक बेटा दिव्यांश मिश्रा है, 10 साल का है, जनवरी 2011 11 तारीख। और महीना जनवरी 2011 दिन कौन सा महीना था? जनवरी 2013 का सर, 2013 11 तारीख। नहीं, महीना जनवरी में कौन सा महीना था? जनवरी में हुआ है सर, जनवरी में हुआ है। आप बताइए क्या जानना चाहती हैं? सर वो थोड़ा सा जिद्दी है, पढ़ाई लिखाई इधर उधर बहुत, मतलब उसका मन विचलित रहता है, उसके लिए क्या करना चाहिए? ये देखते हैं हमारे बहुत सारे और दर्शकों तिथि से। अमावस्या दिन शुक्रवार 1:06 में सर। जी समझ में आ गया। आपके बच्चे का जन्मलग्न कर्क राशि, उसकी वृश्चिक है। आपके बच्चे में जिद बहुत है क्योंकि बच्चे का लग्नेश मंगल 5वें स्थान में बैठा हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चा जिद्दी हो सकता है। बच्चे को नित्य हनुमान चालीसा का पाठ कराएं और हनुमान जी का नित्य दर्शन करें और बड़ों का आशीष ले, इसका जिद भी दूर होगा और आगे चल करके बहुत अच्छा इंसान भी बनेगा। जी चलिए अपने अगले कॉलर की ओर रुख कर रहे हैं, भोपाल का रुख कर रहे हैं। पंडित जी भोपाल से हमारे साथ लाला राम जी हैं, अपना सवाल पूछिएगा और साथ ही अपना जन्म समय, तिथि और स्थान भी बताइएगा। महाराज जी प्रणाम। जी महाराज जी प्रणाम। जी प्रणाम। महाराज जी 14/5/2020 14/5/2020 सुबह 11:04 भोपाल। क्या जानना चाहते हैं प्रभु? जन्म हुआ पोते का, इनके भविष्य जानना चाहता हूँ महाराज जी। पोते का भविष्य जानना चाहते हैं। 14 मार्च 14/5/2020 का जन्म आपने बताया। इस बच्चे का मकर राशि है और धनिष्ठा नक्षत्र पहले चरण का जन्म है। इसका नाम भी हम आपको बता दें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसका धनिष्ठा नक्षत्र का जन्म है, तो इस स्थिति से इसका जो नाम बना वो गा अक्षर से आएगा, तो इस बच्चे का नाम गायेंद्र रख सकते हैं। इस बच्चे के 11वें स्थान में बुध शुक्र है। बच्चा थोड़ा सा कफ का मरीज हो सकता है। 10वीं षष्ठम स्थान में है, थोड़ा सा इंजरी प्रोन है, मतलब साल में इसकी एक बार मंगल की शांति और साथ में तुलादान 18 वर्ष की आयु तक जरूर कराएं। राहु और केतु के बीच में ज़्यादातर ग्रह फंसे पड़े हैं, इसके चलते इस बच्चे की लाइफ में थोड़े से फ्लक्चुएशन जरूर होंगे, तो राहु की शांति कराएं। इसका तृतीय बुध 11वें स्थान में, बच्चा बहुत सेंसिबल है। 10वें स्थान में सूर्य है, आगे चल करके बच्चा राज करेगा। सवाल यह है कि इस बच्चे को सारी परेशानियों से बचाए रखने के लिए आपको हनुमान जी का दर्शन, हनुमान चालीसा का पाठ करना और रुद्राभिषेक कराना, साथ में अज्ञात पितरों का श्राद्ध कराना श्रेयस्कर होगा। इस बच्चे को एक 4 कैरेट का पुखराज, 4 कैरेट का मोती पहना है। बच्चे से कहे कि गुड़ चने का दान किया करे तो कल्याण होगा। जी और रुक करेंगे कॉलर्स का। सबसे पहले हमारे साथ खैरागढ़ से आनंद जी जुड़ रहे हैं। आनंद जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिएगा और साथ ही अपना जन्म समय, तिथि और स्थान बताइएगा। आनंद जी अगर आवाज मिल रही हो तो फटाफट जन्म समय, जन्म तारीख, जन्म स्थान बताएं। जी मेरा जन्म तिथि है 8 जनवरी 1998। जन्म समय बता दें। जन्म समय है दोपहर के 1:30 बजे। तो जन्म स्थान बता दें। राजनांदगांव। प्रभु जानना है क्या है? विवाह संबंधी जानना है पंडित जी, कब होगा। अच्छा, आप अपनी शादी करना चाहते हैं, करते क्या हैं अभी आप? मैं तो गवर्नमेंट जॉब करता हूँ। वाह 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 वाह।
चलिए, तो अब गवर्नमेंट जॉब करते हैं, मतलब शादी के लायक हो चुके हैं, और चूंकि शादी के लायक हो चुके हैं इसलिए मुझे ऐसा लगता है शादी की तारीख भी आपको बता देनी चाहिए। आपका जन्मलग्न मेष है और राशि भी आपकी मेष है। बृहस्पति आपके करीब अप्रैल के महीने में भ्रमण करेंगे, तो अप्रैल से जून 2023 के बीच में आपकी शादी पक्के तौर पर हो जाएगी। सवाल यह है कि क्या शादी में व्यवधान है? जी, 12वें स्थान में शनि है। शादी से पहले एक छोटा सा विवाह कराएं। क्या कोई स्टोन आपकी तकदीर बदल सकता है? जी, एक 4 कैरेट का पुखराज, एक 8 कैरेट के टालिन मूंगा पहने, गुरुवार का व्रत करें तो आपको फायदा होगा जी। चलिए, तो आपके सवाल का जवाब तो पंडित जी ने दे दिया। अब अगले सवाल की ओर रुख करेंगे। जांजगीर से पूनम जी हमारे साथ है। पूनम जी, अपना सवाल पूछिएगा। हेलो जी पूनम जी, बताएं फटाफट डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। जी, मेरे पति का बर्थ डे है 15 नवंबर 1976। 15 नवंबर 1976। समय? जी, और सुबह का 7 बजे। अच्छा, 7 बजे। और जन्म स्थान? जन्म स्थान नरियारा। जांजगीर? जी, नरियारा जांजगीर। हाँ 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 जी। और उनका नाम है मिथिलेश। मिथिलेश, पूरा नाम? मिथिलेश कुमार दुबे। दुबे। अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए आइए देखते हैं। आपको पता है कि ये नरियारा गांव जो है वो छत्तीसगढ़ का बड़ा विशेष गांव है जी। हाँ, जी हाँ। इस गांव की खासियत यह है कि नरियारा में एक विद्वान आचार्य हुए जी। जिन्होंने विवाह का एक ग्रंथ लिखा, जो छत्तीसगढ़ में एक आधिकारिक रूप से नरियारा वाले पंडित जी का विवाह माना जाता है। तो ये एक बड़ा गांव है, बड़ा वैभवशाली गांव है। आइए देखते हैं। आपके पति का जन्मलग्न वृश्चिक है, राशि उनकी सिंह है, लग्न में मंगल है, बहुत ऊर्जावान है, भाग्य स्थान में शनि है, थोड़ा सा आत्मबल कम है। हो सकता है कि इस आत्मबल की कमी में वो किसी व्यसन के शिकार भी हो गए, उसमें कहीं कोई शिकायत नहीं। भाग्य दशम स्थान में है और दशमाधिपति 12वें स्थान में है, मतलब अपने भाग्य के लिए लगातार ये संघर्ष कर रहे हैं। सवाल ये क्या करना चाहिए? तो इन्हें रविवार का व्रत करना चाहिए, नित्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, एक 4 कैरेट का बढ़िया सा मूंगा और पुखराज पहना दें। और इस समय जो दशाएं चल रही हैं, शनि के अंतर दशाएं दिसंबर तक चलेंगी, उसके बाद बुध की दशा चलेगी, तो मुझे लगता है कि दिसंबर के बाद में इनका समय काफ़ी अच्छा रहेगा। सवाल है इस समय क्या चल रहा है? तो इस समय भी बेहद तनाव में है और इस समय क्या करना चाहिए? तो इस समय शनि का दान करना चाहिए। काले तिल, काला उड़द का, काले कपड़े सब मिला करके शनिवार के दिन किसी याचक को दक्षिणा सहित दें, तो निश्चित तौर पर इससे आपकी परेशानी दूर होगी जी। चलिए, अगले कॉलर की ओर रुख कर रहे हैं। रायगढ़ से हमारे साथ अरुण जी हैं। अरुण जी, अपना सवाल पूछिएगा। रायपुर से हैं और अरुण जी आप थोड़ा सा, अरुण जी मैं रोक रहा हूँ, आप थोड़ा सा लाउडली बोलें और स्पष्ट बोलें जी। डेट ऑफ बर्थ बताएं। डेट ऑफ बर्थ 25/6 जी। साल। हेलो, हाँ जी, 25/6 साल, वर्ष, महीना, साल। अरुण जी, एक टीवी का वॉल्यूम आप कम करेंगे तो आपकी आवाज स्पष्ट तौर पर हम तक पहुंचेगी। 19/6 19/6 तो ये बता चुके हैं। हाँ जी, 25/6/1959। और जन्म समय? जन्म समय तो नहीं पता है जी प्रभु, बहुत सुंदर। करते क्या है? और रिटायर्ड बैंक मैनेजर जी। अब क्या जानना चाहते हैं ये बता दीजिए। स्वास्थ्य रिलेटेड जानकारी चाह रहा था। अच्छा। और राशि नाम कीर्ति नारायण है और राशि मिथुन है। बहुत सुंदर। आप जानना चाहते हैं कि 25/6/59 का जन्म है आपका? हाँ। बहुत सुंदर। स्वास्थ्य आपका अच्छा नहीं रहता है, क्या खराब रहता है आपके स्वास्थ्य में? अभी रिसेंट में पैरालिसिस हुए थे। पैरालिसिस हो गया था? चलिए, ये तो बड़ा गंदा बीमारी है, बड़ी गंदी बीमारी है ये। ब्रेन का स्ट्रोक है। आपका जन्म प्रश्न लग्न कर्क है, आपकी राशि वृश्चिक है। इस मुझे से लगता है कि लग्न चंद्रमा 5वें स्थान में है। ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आपने प्रेशर लिया हो, इसके चलते ये परेशानी आई हो, मगर भाग्य स्थान में है। मुझे ऐसा लगता है कि सारी परेशानियों के बाद भी आप बच गए। 11वें स्थान में सूर्य बुध, आगे का समय काफ़ी अच्छा। 10वें स्थान में शुक्र, राहु, वर्क काम अभी कुछ दिन आपको रोकना पड़ेगा। 8वें स्थान में शनि है। अभी 2 से 2.5 वर्ष तक थोड़ा संघर्ष रहेगा। अब सवाल ये करना क्या चाहिए आपको? चाहिए कि आप गुरुवार का व्रत करें और थोड़ा से गुड़ चने का दान करें, बृहस्पति के मंत्र जप करें, तो स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और आगे चल करके आपका जीवन भी ठीक रहेगा जी। चलिए, अपने अगले कॉलर और अपने अंतिम कॉलर की ओर रुख कर रहे हैं। खैरगढ़ से सुनिधि हमारे साथ हैं। सुनिधि, अपना सवाल पूछेगा जल्दी से।
जी तो मैडम जुलाई में हुआ जन्म हमारा 2000। टीवी का वॉल्यूम आप कम कर लीजिएगा प्लीज। जी 19 जुलाई 2007। 19 जुलाई 2004। 4 या 7? 4। और जन्म समय? जन्म समय शाम को है 5 बजे करीब। और जन्म स्थान? जन्म स्थान खैरागढ़। खैरागढ़। जी क्या जानना चाहते हैं प्रभु? मेरे जानना है कि बच्चे अभी 12वीं क्लास पास की है, तो उनके आगे के लिए कौन सा फील्ड ठीक रहेगा सर? सब्जेक्ट क्या लिया उन्होंने? बायो। क्या लिया? बायो साइंस। बायो लिया है, मतलब नीट का एग्जामिनेशन क्लियर करना चाहती हैं, एकदम साफ सफा बात है। अब बड़ा प्रश्न है कि क्या ये नीट पास कर पाएंगे या इन्हें किसी प्रकार का डाइवर्शन लेना पड़ेगा। चलिए ये देखते हैं। आपकी बेटी का जन्मलग्न धनु है और उनकी जो राशि है वो कर्क है। इस समय बृहस्पति भाग्य स्थान में भ्रमण कर रहे हैं, तो गोचर में ग्रहों की स्थितियां बहुत अच्छी। 5वें स्थान में राहु, एकाग्रता कम है। 11वें स्थान में केतु, टैलेंट बहुत ज़्यादा है। 7वें स्थान में शनि, थोड़े से एसोसिएशन में थोड़ी सी परेशानियां दिखाई पड़ रही है मुझे इस समय जो दशाएं चल रही हैं। अगर उन दशाओं पर देखें तो चंद्रमा की दशा चल रही है। चंद्रमा की दशा 2023 तक चलेगी, तो ऐसा कह सकते हैं कि चंद्रमा इनके 8वें स्थान में है। तो ये वर्ष और आने वाला वर्ष बहुत अच्छा तो नहीं, मगर उसके बाद का समय इनके लिए काफ़ी अच्छा होगा। सवाल यह है करना क्या चाहिए। तो सबसे पहले चित्त की एकाग्रता रखनी चाहिए। दूसरा, इनके लिए राहु काल सर्प की शांति करा लें। तीसरा, एक 4 कैरेट का पुखराज और 4 कैरेट का माणिक इन्हें पहनाएं। 5वां, इन्हें कहीं कि रविवार का व्रत किया करे, भगवान सूर्य को अर्घ दिया करे, एरोगेंस कम करे और पढ़ाई में थोड़ा सा ध्यान लगाए तो कल्याण होगा। तो ये तो बात हुई कॉलर्स की। और अब पंडित जी, जो सवाल हमेशा मैं ढूंढ कर लाती हूँ, वैसे तो प्रणाम करना एक भाव होता है, आप आदर का भाव रखते हुए किसी को भी प्रणाम करते हैं और हर किसी का अपना अपना तरीका होता है। लेकिन कहते हैं दोनों हाथों से ही प्रणाम करना चाहिए, एक हाथों से प्रणाम नहीं करना चाहिए। लेकिन इसके विपरीत देखा गया है कि अमूमन पुरुष वर्ग जो होते हैं वो हमेशा ही एक हाथ से ही प्रणाम करते हैं, किसी के भी पैर छूते हैं तो एक हाथ से ही छूते हैं। तो क्या तथ्य है इसके पीछे कि दोनों हाथों से ही प्रणाम करना चाहिए या ये सिर्फ स्त्रियों को करना चाहिए? जो सवाल आपने किया उस सवाल में ही जवाब है जी, है ना। जैसे आपने किया नमस्कार, है ना, तो नमस्कार कर तो होता है नमः कार्ये थी, है ना। तो आपने कहा पंडित जी नमस्कार, नमस्कार, ठीक है, क्योंकि आपने कहा पंडित जी प्रणाम, पंडित जी मैं नमस्कार करता हूँ, है ना। अब सवाल है प्रणाम। प्रणाम शब्द का अर्थ क्या होता है? कहा प्रकृष्टेन नमते इति प्रणामः, ठीक है। कायदे से दोनों हाथ दोनों अंगूठे पर रख करके प्रणाम करना चाहिए। यहाँ पे जो शब्द है वह प्रणाम नहीं है, यहाँ पर क्रिया प्रणाम है ना। तो प्रकृष्टेन नमते इति प्रणामः, आपको पूरे अंगों से विनम्रता रखनी चाहिए, है ना। और उसमें आपका विनम्र होकर के झुक करके दोनों अंगूठों को रख करके अंगूठों को प्रणाम करके और फिर आशीष लेना चाहिए। इसे प्रणाम कहते हैं। हमारे यहाँ ऐसे प्रणाम कर लेते हैं, पंडित जी प्रणाम, तो ऐसा लगता है कि घुटना या पेट या फिर छाती छू रहे हो, ठीक है। तो ये केवल शब्द है, प्रणाम नहीं है। आशीर्वाद भी इसी तरह का सेटलेट होता है। अच्छा ठीक है, कल्याण। तो पूर्ण आशीर्वाद चाहिए तो सही तरीके से प्रणाम एकदम बहुत बढ़िया बात कही आपने कि प्रकृष्टे नमते इति प्रणामः। जब कभी भी आप किसी को प्रणाम करें तो दोनों अंगूठा दोनों हाथों से छुएं और विनम्र भाव से प्रणाम करें, आपको आशीष मिलेगा। चलिए, तो अगली बार जब आप किसी को प्रणाम करें तो इस बात का जरूर ख्याल रखें। अगर कुछ इसी तरह की बातें हर रोज हम लेकर आते हैं। शो कैसा लग रहा है आपको, इसके साथ ही आपके क्या सवाल हैं, आप सोशल मीडिया के माध्यम से भी कमेंट करके हम तक की बात पहुंचा सकते हैं। आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे लेकर आपका पसंदीदा कार्यक्रम सितारे हमारे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।